हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप लोग की बोर्ड की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। वेक्टर अलजेब्रा का एनसीईआरटी का लेक्चर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आज हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, असाइनमेंट के क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा का इतिहास रहा है कि वेक्टर कभी भी एनसीईआरटी से एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, और जो वेक्टर के क्वेश्चंस आते हैं वो अक्सर आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं। एंड आज हम टॉपिक कवर करेंगे बेसिकली, आज टॉपिक कवर करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट, और कोशिश ये रहेगी कि हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है फ्रॉम असाइनमेंट, हम उसको कवर अप कर लें, ताकि आपका एनसीईआरटी ऑलरेडी बाइंड अप हो चुका है। असाइनमेंट के क्वेश्चंस और हो जाए तो वेक्टर का क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप छोड़कर नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो हल्का फुल्का मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि वेक्टर अलजेब्रा का डॉट प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है, ताकि आप लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करें आपको प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है। एक बात ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट जो है वो एक स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब जिसका आंसर आता है वो हमेशा एक स्केलर आंसर आता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैं इसी से इंस्पायर्ड देखूं तो एंगल का फॉर्मूला हमें इसी आइडेंटिटी से मिल जाता है। हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, दैट इज ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर एंगल निकालने की बारी आएगी तो हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है। उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि कंडीशन फॉर द परपेंडिकुलरिटी, मतलब अगर हमारे दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं तो उनके बीच का एंगल ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है, और अगर एंगल जीरो हो जाएगा तो आपको पता होना चाहिए ए डॉट बी भी जीरो हो जाएगा। तो अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, यू हैव टू रिमेंबर दैट स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन देम विल बी जीरो। उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हमारे पास दो वेक्टर सेम हो, सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है, अगर हम वो निकाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम फाइंडिंग ए डॉट ए, तो ए डॉट ए हमेशा होता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, और कॉस जीरो की वैल्यू वैसे भी 1 होती है। तो हमेशा दो वेक्टर अगर सेम है उनके बीच का स्केलर प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर दो वेक्टर्स हमें एग्जैक्टली गिवन है, मतलब अगर हमें पता है कि हमारा ए वेक्टर कितना है, हमारा वेक्टर बी कितना है, तो हम ए डॉट बी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब अगर मैं मान लूँ कि मेरा ए वेक्टर है a1i b1j c1k, और हमारा वेक्टर बी है a2i b2j c2k, तो अगर मुझे ए डॉट बी निकालना है, दैट्स वेरी सिंपल। आपने क्या करना है भाई, आपने आई के कंपोनेंट को आई से करना है, जे के कंपोनेंट को जे से करना है, और के कंपोनेंट को आपने के से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, इससे आपका स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा। बेसिकली जो ये वीडियो बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही है कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, डॉट प्रोडक्ट के कुछ एडवांस क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं फ्रॉम माय असाइनमेंट, जो टेस्ट में भी आ सकते हैं, बोर्ड में भी आ सकते हैं, वो कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके बाद मिसलिनियस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस, और एक लास्ट में जाएगी हॉट्स की वीडियो। तो ये 4 लेक्चर जो हमारा फोकस रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ वेक्टर के हम एक्स्ट्रा डिफिकल्ट क्वेश्चन कवर अप कर लें, क्योंकि बेसिक ऑलरेडी अपलोडेड है और उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आपसे बोल रहे हैं एंगल बिटवीन द ए एंड बी निकालना है हमें। ए का मैग्नीट्यूड बच्चों कितना दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है √3, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2, और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है √6। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज है, उसके बाद ही आप इस लेक्चर को देख रहे हो। अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो पहले प्लीज़ वो देख लो, उसके बाद आप यहाँ आओगे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब आप खुद सोचो यार, अगर आपको एंगल निकालना है बिटवीन देम, तो आपको पता है कि कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है सर ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सर ना ए का पता, सॉरी ए डॉट बी तो सर हमें बिल्कुल भी नहीं पता, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड पता है, चलो मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें ए डॉट बी निकालना चाहिए। एंड हाउ कैन वी फाइंड ए डॉट बी, आपने कुछ नहीं करना, आपके पास ऑलरेडी मैग्नीट्यूड अवेलेबल है ना, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। आपको पता है कि मैंने क्या बोला था, जो वेक्टर अगर सेम होते हैं उनके बीच का स्केलर प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो आप इसे a माइनस बी डॉट a माइनस बी लिख सकते हैं। और आपसे मैंने कहा था कि आइडेंटिटी लगाना अलाउड नहीं है, तो अब आइडेंटिटी नहीं लगाओगे, आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे, मतलब a डॉट a करोगे, फिर a डॉट b करोगे, फिर b डॉट a करोगे, फिर b डॉट b करोगे।
और इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। देखो यहाँ पर सर बेसिकली आइडेंटिटी तो वही बन रही है, कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा सर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी आ जाएगा, सही बात है, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, सॉल्व करेंगे सर ये आ जाएगा हमारा 7 - 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, सारी मेहनत किस लिए चल रही है भाई, सारी मेहनत चल रही है ए डॉट बी निकालने के लिए। तो वंस यू गेट ए डॉट बी उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके बाद आपको सीधा cos थीटा का फॉर्मूले में वैल्यू डाल देनी है, 1/2 आएगा और √a√b मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट विल बी √3। तो ऐसे अजीब से एंगल भी आ सकते हैं बेटा, तो आप इन्वर्स की फॉर्म में ही छोड़ दोगे, आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करोगे। तो इट इज़ द क्वेश्चन जो आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपकी एनसीईआरटी की मिसलिनियस में भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपसे एंगल मांग रहा है, आपको बेसिकली बोल रहा है कि दीज आर द रिस्पेक्टिवली पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी। मैंने आपसे कहा था कि पोजीशन वेक्टर में हमेशा आप ओ लगा दिया करो, तो i + j + k आपको दे रखा है, OB वेक्टर आपको दे रखा है बेसिकली 2i + 5j एंड OC वेक्टर आपको दिया है कितना 3i + 2j - 3k एंड OD वेक्टर बच्चों आपको कितना दिया है, दैट्स i - 6j - k। तो आपको अगर एंगल निकालना है बिटवीन व्हाट, आपको एंगल निकालना है बिटवीन AB एंड CD, तो व्हाट यू हैव टू डू, आप ना cos थीटा का फॉर्मूला लगाओगे यार, क्या होगा सर AB वेक्टर डॉट CD वेक्टर अपॉन में AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड CD वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सर AB और CD तो हमें निकालना पड़ेगा 100%, आपको AB निकालना है, तो AB वेक्टर आप कैसे निकालोगे, OB - OA, तो OB कितना मेरे पास, इसमें से माइनस करो कितना आ जाएगा i कैप, इसमें से इसको माइनस करो कितना आ जाएगा पॉजिटिव का 4j कैप, माइनस कर दो कितना आ जाएगा माइनस का k कैप। फिर निकालेंगे CD वेक्टर, CD वेक्टर हो जाएगा OD - OC, अब OD कितना मेरे पास, इसमें इसको माइनस करो कितना आ जाएगा माइनस का 2i कैप, माइनस का 8j कैप, पॉजिटिव का 2k कैप। भैया अब मुझे पता है कि मेरे को पहले न्यूमरेटर तैयार करना है, मतलब इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट, तो मैं क्या करूँगा सर AB डॉट CD निकालूंगा, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, i का कॉम्पोनेंट i से होगा माइनस का 2, j का j से होगा माइनस का 32, k का k से होगा पॉजिटिव का 2, तो कितना आ गया माइनस का 32, एक छोटी सी यहाँ पे माइनस का 2 आएगा सॉरी, तो ये माइनस का 36 हमारा इनका डॉट प्रोडक्ट आ गया। फिर मैं निकालूंगा इसका मैग्नीट्यूड, मतलब पहले क्या निकालूंगा मैं AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों, AB हमारे पास अवेलेबल है, ये तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 16 + 1 विच इज़ √18, नहीं रहने दो फिलहाल, अभी चाहो तो उसको 3√2 भी लिख सकते हो, और CD का मैग्नीट्यूड, CD का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो दैट मस्ट बी 4 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, तो ये 72 आ जाएगा, 72 का अगर मैं निकालूंगा तो 6√2 हो जाएगा। सर हमारे पास ना अब सारी सिचुएशंस आ चुकी हैं, बस वैल्यूज़ को डालना है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भोले बच्चों, माइनस का 36 अपॉन में 3√2 इंटू में 6√2, और ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू -36 अपॉन 36, cos थीटा इज इक्वल टू -1। तो 100% हमें पता है सर थीटा क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ -1, और cos की वैल्यू -1 कब होती है, एवरीवन नोज दैट्स ऑन पाई 180 डिग्री, या आप यहाँ से माइनस कॉमन लेके भी पाई लगा सकते हैं, तो हमारा थीटा कितना आ जाएगा सर, दैट मस्ट बी पाई। तो हमें थीटा कितना मिल गया, थीटा हमें मिल गया पाई। अब हम क्या करेंगे सर, इससे एक और चीज़ प्रूव हो रही है कि अगर थीटा 180 डिग्री आ रहा है तो दे आर एंटी पैरेलल। तो उसने एक और बात बोली है, उसने बोली है कि ऑल्सो डिड्यूस दैट AB एंड CD आर कॉलिनियर, या तो आप सीधा रीजन दे दो कि सिंस दे आर एंटी पैरेलल सो दे मस्ट बी कॉलिनियर, या फिर एक काम और कर सकते हो आप, जो वेक्टर CD आया है ना उसमें से आप ना -2 कॉमन ले लो, तो इफ़ यू टेक -2 कॉमन तो I + 4j माइनस का k बनेगा, जो कि अल्टीमेटली क्या है बेटा -2 टाइम्स ऑफ AB। तो अगर एक वेक्टर दूसरे के क्या आ जाता है लैम्डा टाइम्स, तो वो आपस में कोलिनियर हो जाते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आपसे साफ साफ कह रहा है, आपको एक ए वेक्टर दिया हुआ है 4i + 5j - k, राइट, और आपको वेक्टर बी दिया है i - 4j + 5k, और आपको वेक्टर सी दिया है 3i + j - k। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपसे कह रहा है वेक्टर डी निकालो जो कि परपेंडिकुलर है ए और बी दोनों के। तो अगर ये परपेंडिकुलर है ए एंड बी दोनों के, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने बहुत सिंपली वे में काम करना है,
यहाँ पे वेक्टर डी को लेड कर लेना है ए आई कैप, बी जी कैप, सी के कैप, या एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, मर्जी आपकी, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपको पता है कि क्योंकि, अच्छा एक और चीज़ हमें गिवन है वो भी हम लिख लेते हैं, सी डॉट डी इज इक्वल टू 21। इसको करने का वैसे एक और मेथड भी है, बट क्योंकि मैं अभी आपको क्या करा रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट, तो मैं उसी मेथड से सिखाऊंगा। एक और मेथड होता है बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, वो ज़्यादा ईजी होता है, बट वो हम जब करेंगे जब हम सीखेंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर इफ डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो हम बोल सकते हैं भाई जो वेक्टर डी है ना उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो निकाल दो यार, कितना आ जाएगा, 4a प्लस 5b माइनस का c इक्वल टू 0, दैट विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। फिर आप क्या करोगे, डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, a माइनस का 4b प्लस का 5c इक्वल टू 0, इसे आप सेकेंड इक्वेशन मान लो। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेट करोगे। व्हाट यू हैव टू डू, आप देखो अब यहाँ पे इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है। जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, ये मेथड मैं आपको 3D में भी सिखाऊंगा, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कब लगता है, इक्वेशन 2 वेरिएबल 3, और एक बात ध्यान रहे, इक्वल टू में दोनों इक्वेशन के 0 होना चाहिए, अदरवाइज ये मेथड अलाउड नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 व्हाट यू हैव टू डू। सर यहाँ पे हम ले लेते हैं 4a प्लस 5b माइनस सी इक्वल टू 0, a माइनस का 4b प्लस 5c इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कई बार इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, मतलब a लिखो इज इक्वल टू में माइनस का b लिखो इज इक्वल टू में c लिखो। फिर a के अपॉन में क्या लो, आप a के अपॉन में लो, आप a के कोफिशिएंट छुपा दो, और आप इसको एक्सपैंड करो, तो क्या करो, इसके कोफिशिएंट की इससे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 25, फिर इसके कोफिशिएंट की इससे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट एक माइनस आप भी लगाओगे तो बेसिकली माइनस आएगा। अब जैसे b लिया, तो b को आपने छुपा दिया, तो b के कंपोनेंट खत्म, इसके कोफिशिएंट की इससे मल्टीप्लाई दैट विल बी 20, बीच में माइनस आता है, इसके कोफिशिएंट 1 है, इसका -1 है, मल्टीप्लाई करके -1 आएगा, बट क्योंकि माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। अब c के अपॉन में क्या आएगा, आप c को छुपा दो, तो इसके कंपोनेंट की इससे मल्टीप्लाई दैट विल बी 16, वो भी नेगेटिव का आएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली a अपॉन में 21 हो गया, b अपॉन में -21 हो गया, और c अपॉन में भी -21 हो गया, और इसको ले लो आप इज इक्वल टू लैम्डा। तो a b c की वैल्यू जो आएगी वो फिलहाल इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आएगी, वो एग्जैक्ट नहीं आएगी। मतलब a इज इक्वल टू कितना मिल गया, 21 लैम्डा, b इज इक्वल टू कितना मिल गया, -21 लैम्डा, c इज इक्वल टू भी कितना आ गया, -21 लैम्डा। तो हमारा वेक्टर d आ गया 21 लैम्डा आई कैप -21 लैम्डा जे कैप -21 लैम्डा बाई के कैप। अब मुझे पता है कि यार अगर हमें लैम्डा मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, तो वो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा निकालने के लिए हम अभी एक ब्रह्मास्त्र है जिसका हमने यूज़ नहीं किया है, हम सी डॉट डी का भी तो यूज़ कर सकते हैं यार। तो क्योंकि सी डॉट डी इज इक्वल टू बच्चों 0, सॉरी हमें 21 गिवन है, 21 गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ सीधा, मैं सी का स्केल अप प्रोडक्ट कर दूंगा डी के साथ। तो सी सर मेरा ये रहा और डी मेरा ये रहा, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 63 लैम्डा आएगा। फिर जे के कंपोनेंट को जैसे करेंगे माइनस का 21 लैम्डा आएगा, के कंपोनेंट को कैसे करेंगे तो पॉजिटिव का 21 लैम्डा आएगा, इज इक्वल टू में 21 ऑलरेडी है, ये कट जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू आई थिंक 1/3 आ जाएगा। और वंस यू गेट द लैम्डा, उस लैम्डा को आपने रिपुट करना है, आपका डी आ चुका है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, बेटा बहुत बार आ चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। आई थिंक यहाँ पे लास्ट में हमारा आना चाहिए 777 होगा ना, तो दैट मस्ट बी 7i माइनस 7j एंड -7 के कैप। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि आ सकता है बेसिकली कितने नंबर का बेटा, 5 नंबर का ये आ सकता है। अब देखो इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता बट थोड़ा डिफरेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इस बार हमें कोई परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन गिवन नहीं है। तो व्हाट कैन आई डू, आपसे बोल रहा है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर जिसका इससे 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 डॉट प्रोडक्ट दे रखा है इतना इतना इतना, तो वो वेक्टर बता दो। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको ए वेक्टर मान रहा हूँ 3i - 5k, और इसको बी वेक्टर मान रहा हूँ कितना 2i + 7j, और एक को मैं सी वेक्टर ले रहा हूँ दैट इज i + j + k। तो एक वेक्टर निकालना है हमें, वेक्टर हम उसको d मान लेते हैं, चाहे हमें d वेक्टर निकालना है, उसको मान लेते हैं xi yj zk। तो मेरे भोले बच्चों उसने सिर्फ ये बोला है कि जो d वेक्टर है
उसका स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, ए बी सी के साथ दे रखा है, मतलब d डॉट ए इज इक्वल टू कितना दिया भाई -1। आप सीधा सीधा करो तो कितना आ जाएगा यहाँ 3x बनेगा, क्योंकि y का कंपोनेंट यहाँ नहीं है तो माइनस का 5z बनेगा इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन 1 इसको मत मानो, मेरी बात मानो, इक्वेशन 1 हम किसी और को मान लेंगे, दिस इज नॉट इक्वेशन नंबर 1। अच्छा d डॉट b इज इक्वल टू कितना दिया है सर, दैट 6। तो मैं सीधा इसको इससे करूँगा, कितना आ जाएगा 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 6। इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 2 नहीं मान रहे हम। और आखिरी इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना, दैट्स इज इक्वल टू आई थिंक 5 दे रखा है। अब दिक्कत ये है कि इस बार इक्वेशन हमारे पास 3 है, वेरिएबल भी 3 है, तो इसमें डिटर्मिनेंट मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, एलिमिनेशन लगा सकते हो। बेस्ट क्या रहेगा सर, बेस्ट रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब व्हाट यू कैन डू, आप एक काम करो ना, आप यहाँ से y और यहाँ से z इन टर्म्स ऑफ x निकाल लो और इसमें डाल दो। तो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ से निकालो z इज इक्वल टू 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5, इसको इक्वेशन 1 मानो। और यहाँ से y निकालो, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 7, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानो। और लिखो पुट z एंड y, इसको इक्वेशन 3 मान लो इन इक्वेशन नंबर 3। तो मैं यहाँ डाल दूँ अगर, तो यहाँ पे देखो x तो x ही रहेगा, y की जगह आ जाएगा 6 माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 7, और z की जगह आ जाएगा 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5। अब इस वाले को आपने कैलकुलेट करना है, ये वाली कैलकुलेशन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना भाई। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 35, ये 35 सीधा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 35x आ जाएगा। आपको पता है कि यार 7 की टेबल में 35 5 पे आता है, तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी 30 माइनस का 10x। अब 5 की टेबल में कब आता है, 7 पे, तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21x पॉजिटिव का 7 इज इक्वल टू 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनको आपस में ऐड ऑन कर दो, तो मेरे हिसाब से ये बनेगा हमारा दैट मस्ट बी आ जाएगा 11, और 11 को इससे करो 46x इज इक्वल टू 5 को अगर 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 से 25 कैरी गया 2 15 175, और ये माइनस का 37 उधर जाएगा। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ कैलकुलेशन एरर हो चुका है, बट कोई बात नहीं, वी विल कंप्लीट द क्वेश्चन, देखते हैं। तो यहाँ आ गया 46x इज इक्वल टू 175 से अगर गया ये, तो कितना आ जाएगा 148 आई थिंक सो, नहीं 138 आएगा, 138 नहीं सही आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे आ जाएगा 138 डिवाइडेड बाय 46। भोले भाले बच्चों, x इज इक्वल टू हमें एक बार 3 मिल गया, और जब हमें x मिल गया तो आराम से z मिल जाएगा। z इज इक्वल टू कितना है 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5, z इज इक्वल टू कितना आ गया 2। और सिमिलरली हमें क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा 6 माइनस अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो 6 माइनस 6, अरे वाह ये तो 0 हो गया यार। तो हमारी जो 0 ही आएगा ना पक्का, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तो हमारा जो d वेक्टर आ रहा है वो आ रहा है 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप, एंड इट विल बी योर फाइनल आंसर। तो थोड़ा डिफरेंट उस क्वेश्चन से था, और इसके अंदर हमें डिटर्मिनेंट मेथड नहीं लगाना है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन हैं या आ सकते हैं, तो इन्हें इग्नोर मत करना, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और मैंने सीबीएसई में इसको 2 बार देखा है, एक बार 2 नंबर में भी, एक बार 3 नंबर में भी। अप्रोच दोनों में ही सेम रहेगी, स्टेप्स भी लगभग सेम ही रहेंगे बेटा। हमसे बोल रहा है कि ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर। अगर ए कैप बी कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब सर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा सर। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमें क्या प्रूफ करना है बोले बच्चों, हमें प्रूफ करना है साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का मॉड, ये हमें प्रूफ करना है। मैंने आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली थी, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपसे क्या बोला था कि कभी भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो या यूज़ करना हो, एक ही कॉन्सेप्ट बार बार काम आएगा, एंड दैट इज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन सेम वेक्टर। तो आप क्या करो भाई, आप a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लो, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a कैप माइनस बी कैप डॉट a कैप माइनस बी कैप, भाई इंटू करो, a कैप इंटू ए कैप किया माइनस a कैप डॉट बी कैप किया माइनस
बी कैप डॉट ए कैप किया प्लस बी कैप डॉट बी कैप किया। तो अल्टीमेटली देखो कुछ कट रहा है क्या आपस में? कुछ भी नहीं कट रहा है सर। तो ये हो जाएगा ए के कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए कैप का मैग्नीट्यूड बी कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। मैंने यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगा दी, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ना डायरेक्ट, वो हमने लगा दिया। तो अब हम क्या करेंगे सर? अब हम बड़ा यहाँ पे सिंपल सी सिचुएशन लेंगे सर, ए माइनस बी ए कैप माइनस बी कैप का मॉड का स्क्वायर तो है सर, इसकी जगह आ जाएगा 1, इसकी जगह भी कितना आ जाएगा 1 माइनस वाइज ऑफ 1 इंटू 1 कॉस थीटा। तो सिचुएशन बन रही है ए कैप माइनस बी कैप के मॉड का स्क्वायर 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अब सर आंसर से अभी हम बहुत परे हैं, आंसर में चाहिए साइन थीटा बाई 2 और ऐसा हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो व्हाट वी कैन डू, हम एक काम कर सकते हैं सर, अगर मैं बच्चों यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक कॉमन 2, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। आंसर चाहिए सर साइन की टर्म में, बट हमें अच्छी बात क्या है पता है? हमें पता है कि सर एक हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस का इन टर्म्स ऑफ साइन, तो वो हम लगा सकते हैं। तो ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सॉरी थीटा बाई 2 आएगा भाई, हाफ एंगल लगा रहे हो आप, तो 1/4 ए कैप माइनस बी कैप के मॉड का स्क्वायर। अब एक तरफ से स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ क्या लगेगा? दूसरी तरफ क्या लगेगा सर? रूट। तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/4 ए कैप माइनस बी कैप के मॉड का स्क्वायर। तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 ए कैप माइनस बी कैप का मॉड। और ऐसा ही कुछ हमें प्रूव करना था। यू कैन सी दैट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन सीबीएसई में 2 बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है सीबीएसई में आया तो सिर्फ एक ही बार है, बट 2 नंबर का आया था, वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का तो बिल्कुल भी नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि इस वीडियो में हम आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन ले रहे हैं और डॉट प्रोडक्ट के ले रहे हैं। तो हमसे बोल रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, राइट। हमें क्या प्रूव करना है सर? हमें प्रूव करना है 2a प्लस बी जो है वो परपेंडिकुलर बी है, मतलब हमें प्रूव करना है 2a प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू 0, मतलब हमें इनके बीच का स्क्वायर प्रोडक्ट क्या दिखाना है? 0 दिखाना है। तो करने का तरीका बहुत सिंपल है, व्हाट यू हैव टू डू, आपने करना कुछ नहीं है, आपने इसके अंदर पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देनी है। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको पता है कि a प्लस बी का जो मॉड का स्क्वायर है उसको आप क्या लिख सकते हो? उसको आप लिख सकते हो सर a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू a डॉट a। अभी हमारा आंसर नहीं आया, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा? a डॉट बी बी डॉट a बी डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट a। तो भाई a डॉट a से तो a डॉट a गया, जो बच गया आप उसको सिंपली ऐड कर लो। तो सिंपली मुझे किसको ऐड कर लेना है? मुझे ऐड कर लेना है ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस b डॉट बी इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से 100%, क्या कॉमन आ रहा है? b वेक्टर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, और विच इज इक्वल टू कितना जा रहा है? विच इज इक्वल टू 0 जा रहा है सर। यही तो प्रूव करना था कि 2a प्लस बी और b आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये बच्चों वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आपका डॉट प्रोडक्ट के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी। कह रहा है ABC आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, मतलब एक तो उसने बोल दिया कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फिर एक और चीज़ उसने ऐड ऑन कर दी कि वो यूनिट वेक्टर भी है। तो इफ़ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हो गया कि इनके बीच का स्केलर प्रोडक्ट, इनके सबके बीच का स्केलर प्रोडक्ट 100% 0 होगा। और उसने क्या बोला है? कर दी कि वो आपस में क्या है? एंड दे आर यूनिट वेक्टर। तो अगर वो यूनिट वेक्टर है तो 100 पर इनका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा सर? इनका मैग्नीट्यूड भी 100% 1 के बराबर होगा। अब हमें निकालना है सर 2a प्लस बी प्लस सी। मैंने आपसे एक बात बोली थी कि कभी भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो या यूज़ करना हो, एक ही कॉन्सेप्ट कहाँ आता है, विच इज़ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन सेम वेक्टर। तो आपने क्या करना है? आपने लिख देना है वी नो दैट 2a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी
डॉट 2a प्लस बी प्लस सी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने सिंपली एक काम और करना है कि इसको आप आपस में इंटू करेंगे, इंटू करके दिखाएंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए तो मैं इंटू करके दिखा नहीं रहा हूँ, बट यू विल हैव टू रिप्रेजेंट। तो अगर आप इसको इंटू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, फिर आएगा 2ab 2bc 2ac, वो सब तो खत्म हो जाएगा। तो उसको मैं दिखा भी नहीं रहा, मुझे पता है बाकी सब क्या आना है 0 0 0। तो सर यहाँ पे ए का हमें ऑलरेडी कितना वैल्यू दे रखा है, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सॉरी यूनिट वेक्टर है, तो सब ये 1 हो जाएंगे। स्क्वायर भी लगा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, विच इज़ इक्वल टू 6। तो हम बोल सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √6, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट फ्रॉम द डॉट प्रोडक्ट। तो आई विश बच्चों आप लोगों की इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, 100% आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाए, यू विल बी एबल टू सॉल्व। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन यू हैव टू डू इट, बिकॉज 51 डेज का चैलेंज चल रहा है, रेगुलर वीडियोस डाल रही हैं और आपने रेगुलर देखनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसमें कवर करूंगा असाइनमेंट से क्रॉस प्रोडक्ट। जब तक आप खूब मन लगा के पढ़ाई करें एंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।